जय श्री राम मित्रों। आज की जो हमारी क्लास है पराश्रय कोर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर बनने वाले राजयोग। कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, अलग अलग प्रकार के योग हैं। तो उनमें से हम कुछ विशेष योगों के बारे में बात करेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। मुख्य मुख्य जो हमारी कुंडली में योग पाए जाते हैं उनके विषय में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। क्योंकि राजयोग राजयोग क्या होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर जितने राजयोग योग पाए जाते हैं तो उसकी कुंडली को हम उतना ही अच्छा मानते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से राजयोग में सम्मिलित है। और राजयोग कई प्रकार के हैं। धन योग, राजयोग, फिर अलग अलग योग हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं और वो अपने अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए फलीभूत होते हैं। तो कुछ योग जैसे विष्णु लक्ष्मी योग। और विष्णु लक्ष्मी योग कुंडली के अंदर बनता कैसे है, पहले हमें इस बात की जानकारी हो, इस विषय की जानकारी हो कि जातक की कुंडली के अंदर विष्णु लक्ष्मी योग किन किन ग्रहों के साथ बनते हैं, किन ग्रहों की युति हो, किन ग्रहों की दृष्टियां हो, किस प्रकार से उनका आपसी संबंध हो, उसी के आधार पर राजयोग बनते हैं। और कुंडली के अंदर राजयोग का होने मात्र से ही हम ये नहीं कह सकते कि कुंडली कितनी अच्छी है और कितने इसके रिजल्ट कैसे रहेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा विषय होता है उन ग्रहों की दशा का सही समय के ऊपर आना। यानी कि दशाएं हैं जो उस जातक के जीवन में सही समय पर आती हैं क्या। जब तक दशा सही समय पर नहीं आएगी तो उन राजयोग के होने का ज्यादा महत्व नहीं होता। कुछ लोगों की कुंडलियों में राजयोग होते हैं, धन योग होते हैं और बहुत सारे योग हैं, लेकिन उनको उनका जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता। उसके पीछे एक कारण है कि दशाओं का अंतर्दशाओं का सही समय पर न आना, सही समय पर न आना, जिसके कारण उनकी दशाएं सही समय पर न आने के कारण उन राजयोग का वो जातक लाभ नहीं उठा सकता। तो हम बात करेंगे कि कुंडली के अंदर कौन कौन से योग हैं जो व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा तक लेके जाते हैं, उनके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव लेकर आते हैं, और किन योगों के कारण उनको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है। तो बहुत सारे योग हैं जैसे विष्णु लक्ष्मी योग, धन योग, पंच महापुरुष योग, बुध आदित्य योग, विष योग, पिशाच योग, हल योग, सकट योग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। अब बात आती है कि ये राजयोग बनते कैसे हैं, ये राजयोग बनते कैसे हैं।
कौन सा कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह लक्ष्मी स्थान है, कौन सा विष्णु स्थान है, और किन ग्रहों के तालमेल से, पारस्परिक संबंध से, एक साथ युति से या स्थान परिवर्तन से कैसे वो योग बनते हैं और वो कब फलीभूत होते हैं। जब उन ग्रहों की महादशा आती है, उन ग्रहों की महादशा के दौरान या उस समय हमें किस घर से संबंधित कार्य करने चाहिए जिससे कि हम उन राजयोग में सम्मिलित ग्रहों का पूर्णतः लाभ उठा सकें। अब किसी कुंडली में राजयोग है, राजयोग बना हुआ है 7वें घर के अंदर, लेकिन उस समय वो काम कर रहे हैं 3rd हाउस के, तो उन राजयोगों का उनको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। फिर हम कहेंगे कि मेरी कुंडली में राजयोग है, मुझे इसका पूर्णतः फल नहीं मिला। तो हमें देखना है कि कुंडली के अंदर राजयोग कौन सी एक्सिस में बने हुए हैं, कौन से घर में बने हुए हैं, तो उस घर को ही हमने यूटिलाइज करना है, तभी हमें उन राजयोग का पूर्णतः फल प्राप्त होगा। तो एक्सिस क्या होती है? जैसे कोई राजयोग बना हुआ है 5वें घर के अंदर, 11वां घर खाली है, तो 5-11 का एक्सिस हो जाता है। राजयोग बना हुआ है 8वें घर के अंदर, 2nd हाउस खाली है, तो 8-2 का वो एक्सिस बन जाता है। राजयोग बना हुआ है 3rd हाउस के अंदर, 9th हाउस खाली है, 3 और 9 का वो एक्सिस बन जाता है। तो उन ग्रहों की दशा के दौरान हमें किस घर से संबंधित कार्य करना चाहिए, इसके बारे में बताया जाएगा, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और उन महादशाओं के दौरान हमें कौन से उपाय करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए ताकि हम उन दशाओं का पूर्णतः लाभ ले सकें। जीवन के अंदर जो भी कुंडली के माध्यम से आपको मिलेगा वो तय है, लेकिन फिर भी हम ग्रहों का यूटिलाइज करके, ग्रहों के अनुसार चलकर जो ग्रह चाहते हैं हम उनके अनुसार काम करें, तो एक अच्छी तरह से हम अपने कर्मों को अलाइन करके, ग्रहों को यूटिलाइज करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप कुंडली में आपको जो ग्रह जो बता रहे हैं और आप उसके विपरीत चल रहे हैं तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा जो विषय है वो है योग के ऊपर। कुंडली के अंदर कौन कौन से योग हैं? तो पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों के द्वारा बनता है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, तो इनके द्वारा पंच महापुरुष योग बनते हैं। अब ये पंच महापुरुष योग बनते कैसे हैं और इनका अलग अलग रूप से क्या क्या इनका महत्व है, कैसे ये व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आते हैं, कौन सी राशि में बैठकर, किसके साथ बैठकर ये, और कौन से घर के अंदर बैठकर ये राजयोग बनाते हैं, हम उस विषय में बात करेंगे। विष्णु स्थान कौन से हैं, लक्ष्मी स्थान कौन से हैं, कैसे उनका राजयोग बनता है, उसके विषय में चर्चा की जाएगी।
नीच भंग राजयोग क्या है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। विपरीत राजयोग क्या है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और इनकी महादशा के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, ताकि इन राजयोगों का हमारे जीवन में पूर्णतः लाभ मिल सके। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो कुंडली के अंदर योग हैं उनके बारे में बताएंगे, उनके विषय में बातचीत करेंगे, कब ये फलित होंगे और उनकी महादशा और दशा के अनुसार में क्या करना चाहिए, कैसा वर्क करना चाहिए, इसके विषय में बात करेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उदाहरण दिए जाएंगे कुंडली के माध्यम से, और आपको समझाया जाएगा कि कैसे कैसे राजयोग बनते हैं कुंडली के माध्यम से। पूरा पूरा ये प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक एक राजयोग के बारे में खुलकर बताएंगे, आप उसका यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, किस प्रकार आप उस महादशा को यूज कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे गज केसरी योग वो कैसे बनता है, क्या उसका महत्व है, बुध आदित्य योग, बुध आदित्य से क्या होता है, जीवन के अंदर क्या मिलता है, ऐसा क्या है कि बुध आदित्य योग अगर आपकी कुंडली में है तो उससे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा हमें। विष योग क्या है, सर्प योग क्या है, पिशाच योग क्या है, हल योग क्या है, सकट योग क्या है, केमोद्रम योग क्या है, नल योग क्या है, हंस योग क्या है, कपट योग, चौर योग, तो बहुत सारे योग हैं। मिनिमम 300 के आसपास योग हैं। योग तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से कुछ निचोड़ है 300 के आसपास। अब इतने हम कर भी नहीं सकते, तो उनमें से कुछ 15 या 20 के आसपास कुछ मुख्य मुख्य योग हैं जिसके बारे में आपको पता हो, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बारे में बताया जाएगा, एक एक योग को लेकर तो कुंडली के माध्यम से समझाया जाएगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली एक व्यवहारिक रूप से उसको समझोगे नहीं, किताबों में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, हम उसको क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है। तो हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उनको यूटिलाइज करते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, उनका तरीका क्या है, क्या ऐसी कोई टेक्निक है कि हम उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये योग है जो किस प्रकार हमारे जीवन में काम करेगा। तो इसके लिए हम आगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो स्टेप बाय स्टेप आपको उसके हर एक योग के बारे में बता दिया जाएगा। कम से कम 15-20 योग के बारे में आपको बताया जाएगा जो मेनली प्रयोग में आए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो अभी जल्दी डालेंगे, उसमें आपको हर एक योग को प्रैक्टिकली करके समझाया जाएगा कुंडली के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार।